अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माय कुकिंग जर्नी। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं करेले गोश्त की रेसिपी कैसे बनती है और इसके लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले मैं पैन में डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो के करीब करेले, जिनको मैंने नमक लगा के अच्छी तरह धो लिया था। अब इसे हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह। करेलों को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है। करेलों का कलर चेंज होना शुरू हो गया हुआ है। ये देखिए करेले फ्राई हो चुके हुए हैं गोल्डन। आपने इसे ओवर फ्राई नहीं करना। जब करेले फ्राई हो जाएं तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। इसी पैन में मैं 4 चम्मच ऑयल और ऐड कर रही हूँ। इसी ऑयल में अब इसमें डाल रही हूँ आधा किलो प्याज। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। प्याज फ्राई होना शुरू हो चुके हुए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो चिकन। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच सिरका। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चिकन को आपने इतना फ्राई करना है इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद टमाटर, 2 सब्ज मिर्चें। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच नमक। इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मसालों को मैं इतना पकाऊंगी कि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। इसे 5 मिनट के लिए कवर करके पकाते हैं। आप देख रहे हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका हुआ है, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भुना जा चुका हुआ है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए करेले। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करते हैं कि करेले और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। करेले और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुके हुए हैं। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे देती हूँ। मजेदार सी करेले गोश्त की रेसिपी तैयार है। आप इसे ताजा रोटी के साथ सर्व करें। इस तरह की मजीद रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।